तो गाइस अभी हम सब प्रश्नावली 2.5 के चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथे प्रश्न में कुल 6 प्रश्न हैं। इसमें से 3 जो प्रश्न हैं तो मैंने दूसरे पार्ट में बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट में हम सब चौथा प्रश्न, पाँचवा और छठवें को जानेंगे। तो चौथा हमारा जो प्रश्न है तो वो है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें इसका होल स्क्वायर ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी सी है तो हम इसका मान ले लेते हैं। तो ए बराबर हम क्या मान ले लेते हैं, 3a ले लेते हैं। बी बराबर हम क्या ले लेते हैं, -7b है तो -7b ले लेते हैं। और सी बराबर हम क्या ले लेते हैं, -c है तो c बराबर -c। ये हो गया, हम यहाँ पे मान ले लिए। यहाँ पे हमारा प्रश्न कह रहा है कि सर्वसमीका के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम एक सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो वो सर्वसमीका कौन है, यहाँ पे ए बी सी का होल स्क्वायर है। तो क्या होगा कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca के प्रयोग से। यानी कि गाइस यहाँ पे क्या है कि हमें इस सवाल को इस सर्वसमीका पर लगाना है। तो इस सर्वसमीका के माध्यम से जब इसे हम हल करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि देखिए इसके बराबर में हमारा a दे दिया है। अब हम इस सूत्र पे इसे लगाएंगे। तो a बराबर हमारा क्या है, 3a है तो इसे हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और प्लस b बराबर -7 तो -7b का स्क्वायर, प्लस c बराबर -c है तो क्या होगा, -c का स्क्वायर, प्लस 2ab है तो 2 × 3a × -7b ये हो गया। यानी कि a बराबर 3a, b बराबर a। अब प्लस यानी कि हम इसे सर्वसमीका पर सूत्र पर लगा देंगे। तो क्या होगा, 2 × -7b × -c प्लस 2 × -c × 3a। यहाँ पे आप देखिए कि हमने इसे सर्वसमीका पर यानी इसके बराबर में लगा दिया है। तो इसे जब हम आगे हल करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, a का स्क्वायर a²। यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर माइनस है, बाहर स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, b का स्क्वायर b², प्लस यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी तरह का है। यहाँ पे अंदर है कोष्टक के तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं। c का स्क्वायर c² हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अंक का अब गुणा कर लेते हैं। यानी कि 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 आ गया। ए बी है, ए बी लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। प्लस अब अंक का गुणा यानी कि 7 दूनी 14, बी है सी है, बी सी लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, सी ए है तो हम इसे ए सी भी लिख सकते हैं और सी ए भी कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया हमारा उत्तर। अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं। 5वां जो हमारा प्रश्न है वो है -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। यानी कि इसे भी हम एक सर्वसमीका पर प्रयोग करेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं कि x y z है। तो x बराबर यहाँ पे क्या दिया है, हम मान लेते हैं -2x है, x बराबर -2x ले लेते हैं। y बराबर क्या है, +5y है तो 5y ले लेते हैं। और z बराबर है तो z बराबर हम क्या ले लेते हैं, -3z है तो -3z ये हो गया। अब इसे हम एक सर्वसमीका द्वारा प्रयोग करेंगे। तो गाइस ये भी सर्वसमीका है जो कि मैंने पहले ही बताया था। इस सर्वसमीका को आप याद कर लीजिए। तो ये सर्वसमीका कौन है, यहाँ पे यानी कि पहले प्रश्न में हमने ए बी सी लिया था, इसमें हम x y z ले लेते हैं। तो क्या x + y +
जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होती है हमें हमारी सर्वसमीका। इस सर्वसमीका पर हम इसे प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि इसके बराबर में हमारा ए दे दिया है। अब हम इसके बराबर में लेंगे तो यहाँ पे x बराबर हमारा क्या है -2x है, तो इसे हम -2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस y बराबर क्या है 5y है, 5y का स्क्वायर प्लस जेड बराबर हमारा क्या है -3z है, तो -3z का स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे इसी प्रकार से हम मान रख लेंगे। तो देखिए प्लस 2 इंटू -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z और x बराबर क्या है, x बराबर है हमारा -2x। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सर्वसमीका पर इसे लगा लिया है। अब इसे हम आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने पहले प्रश्न में बताया था कि यदि कोष्टक के अंदर माइनस में रहता है और स्क्वायर करना रहता है तो प्लस में हो जाता है। तो ये क्या होगा, ये प्लस में ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस है 5 का स्क्वायर 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस स्क्वायर है तो क्या माइनस ये प्लस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, यानी कि ये तीनों प्लस में आ गया। अब आगे यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे अंक का गुणा कर लेते हैं तो क्या 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 x है y है तो x y प्लस माइनस 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 होता है, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 हो गया। y z है तो y z भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। अंक का गुणा कर लेते हैं तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, ये हो गया 12। जेड एक्स है तो इसे हम जेड एक्स लिख देते हैं, इसे हम यक्स और जेड भी लिख सकते हैं। तो गाइस ये जो हो गया तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवां हमारा प्रश्न है कि 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे गाइस हम क्या ले लेते हैं, ए बी सी है तो a बराबर हम क्या मान लेते हैं 1/4a। b बराबर हम क्या मान लेते हैं माइनस में है तो क्या होगा -1/2b और प्लस c बराबर हमारा क्या है 1 हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी हमें सर्वसमीका के माध्यम से लगाएंगे। तो यहाँ पे सर्वसमीका जो कि सभी में लगती आ रही है वही सर्वसमीका लगेगी, यानी क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी के प्रयोग से हम करेंगे। तो चलिए इसका भी हम पहले की तरह ही मान रख लेते हैं। a बराबर हमारा क्या है 1/4 है तो 1/4 a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 b का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने a b और c का मान रख लिया है। अब आगे का हल करेंगे तो प्लस 2 है तो 2 इंटू ए का मान क्या है 1/4a और b का मान हमारा क्या है -1/2b, ये हो गया प्लस। अब इसी प्रकार से हम रखते जाएंगे तो क्या होगा इस प्रकार से -1/2b इंटू 1
प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4 ए। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी मानों को रख लिया है। अब इसे जब आगे हम हल करेंगे तो हम क्या पाते हैं कि देखिए यहाँ पे इस बट्टे में है तो स्क्वायर लगेगा, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर 16। तो एक लिखा, जैसा कि आप जानते हैं कि एक लिखा नहीं जाता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a/16। यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी कि a²/16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा पहले भी बताया था कि माइनस है, स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लगा देते हैं। a का स्क्वायर क्या होगा a² ही होगा और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा और इसे b का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस प्लस क्या है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा। यहाँ पे संख्याएं कट जाएंगी तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो a का गुणा a में करेंगे तो क्या होगा a का गुणा 1 में तो 1 ही होगा। यहाँ पे 2 और 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा। यहाँ पे a है b है तो ab भी लिख देते हैं। अब आगे का हल करते हैं तो आगे का हल करने पर हम पाते हैं कि प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाता है, यहाँ पे 1 बचता है और 1 यहाँ पे भी, तो इसे हम 1b लिख सकते हैं। और यहाँ पे आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये क्या होगा प्लस में ही होगा। यहाँ पे 2 से 1 कट गया 2 बार, यानी कि 1/2 बचा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 1 कम 1 और बटे में क्या बचा है 2, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे यदि आप इसे एक बार और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं कि देखिए यहाँ पे a²/16 है तो यहाँ पे हम a²/16 कर देते हैं। चिन्ह प्लस का है, प्लस लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए a का जैसा कि माना नहीं जाता है इसलिए इसे हम b²/4 लिख सकते हैं प्लस 1। यहाँ पे देखिए 1 भी नहीं लिखा जाता है तो इसे हम क्या लिखेंगे माइनस ab/4। यहाँ पे माइनस 1 को भी नहीं लिखा जाता है तो b लिखेंगे और प्लस प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी a होगा। जैसा कि मैंने नहीं बताया था कि 1 नहीं लिखा जाता है तो इसे a को हम ऊपर कर देते हैं और 2 को यहाँ पे बटे में। तो गाइस यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो का यहीं से हम अंत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।